सदगुरु की साजी नवाजी। गुरु प्यारी साध संगत जी, बड़े ही प्रेम और सत्कार से बोलिए धन्यवाद जी। प्यारी साध संगत जी, आज का टॉपिक है भक्ति जाग जाने को कहते हैं, भाग जाने को नहीं। भक्ति है स्वयं का जागरण, आत्मानुभूति, ब्रह्म ज्ञान के द्वारा स्वयं की अनुभूति करना, सेल्फ रियलाइजेशन थ्रू गॉड रियलाइजेशन। खुद को जानना कि मैं हूँ कौन। तो ब्रह्म ज्ञान के द्वारा हमें ये मालूम पड़ जाता है कि हम एक आत्मा हैं, हम परमात्मा के अंश हैं। तो बंदा जाग जाता है, ये जान जाता है कि मैं अब शरीर नहीं हूँ, मैं तो आत्मा हूँ, मैं तो परमात्मा का अंश हूँ। तो सदगुरु जगाने का काम करते हैं। सदगुरु सारे संसार में जब भी आते हैं सबको जगाते हैं। जिसकी भक्ति, जिसकी पूजा, उसका ज्ञान जरूरी है। कहे हरदेव कि पहले ईश्वर की पहचान जरूरी है। भगवान को तो पहले जानना पड़ेगा। बिन जाने होय न प्रतीति, अबिन प्रतीति होय नहीं प्रीति। प्रीति बिना नहीं भक्ति दृढ़ाई, जिम लगे जल की चिकनाई। पहले जानना पड़ेगा परमात्मा को, उसके बाद ही भक्ति की शुरुआत होती है। क्योंकि अक्सर इंसान भगवान को ना जानने के कारण भगवान को सीमित मानता है कि भगवान कहीं गुफा में केवल होंगे, कहीं जंगल में होंगे, कहीं आसमान में होंगे। अक्सर संसार में लोगों को पूछा जाए कि भगवान कहाँ है, तो लोग बोलते हैं नीली छतरी वाला, ऊपर हाथ उठाते हैं, क्योंकि भगवान को जानते नहीं है। भगवान को एक जगह कहीं सीमित मानते हैं, कहीं जाके समाधि लगाएंगे, जंगल में चले जाएंगे। तो बाबा जी समझा रहे हैं कि सर्वव्यापी की भक्ति तो कहीं बैठ कर सकते हैं, अंगसंग रहने वाले रब का ध्यान कहीं भी धर सकते हैं, क्योंकि तो कण वासी है। हमें यही बात समझाया जाता है ब्रह्म ज्ञान के द्वारा कि तो कण कण में है, जर्रे जर्रे में है। तो इसको जान लो, और जिसको जब बंदा जान लेता है, अनुभूति कर लेता है ना, जाग जाता है। तो भक्ति जागने को कहते हैं, भाग जाने को नहीं। बच्चे पत्नी घर गृहस्थी को त्याग जाने को नहीं। सर्वव्यापी की भक्ति तो बैठ कहीं भी कर सकते, अंग संग रहने वाले रब का ध्यान कहीं भी धर सकते। गुरु पीर अवतार किसी ने फल से मुंह को मोड़ा ना, गृहस्थी को ना बंधन समझा, घर परिवार को छोड़ा ना। हाथों से है कर्म कमाना, प्रभु में चित्त लगाना है, गृहस्थी का हर धर्म निभाकर भक्ति करते जाना है। जिसकी भक्ति, जिसकी पूजा, उसका ज्ञान जरूरी है। कई हरदेव की पहले ईश्वर की पहचान जरूरी है। आजकल भगवान को न जानने के कारण लोग भटकते हैं, शरीर में अपने राख लपेट लेंगे, बड़े बड़े बाल रख लेंगे, वेशभूषा बना के, और जगह जगह के भीख मांगते हैं। तो अपने घर परिवार को छोड़कर कहीं जंगल में चले जाना, एकांतवास कर लेना, भीख मांगना, मेहनत ना करना, ये भक्ति नहीं है। भक्ति है कर्म योग। आज संसार भगवान के नाम पे कर्म कांड करता है, क्योंकि भगवान को जानता नहीं है। तो सदगुरु हमें जगाते हैं, जागृत करते हैं, कर्मयोग सिखाते हैं। भक्ति कर्मयोग है, कर्मठ बनना है, मेहनती बनना है, मेहनत मुशक्कत करना है। और हमें चौथा पुण्य दिया गया, गृहस्थ आश्रम में रहो। भगवान राम भी गृहस्थ में थे, भगवान कृष्ण भी गृहस्थ में थे। जितने भी गुरु पीर पैगंबर वली धरती पर आए, सब ने अपने कर्तव्यों का पालन किया, अपनी ड्यूटी, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाया। कोई अपने घर परिवार से दूर नहीं हुआ, गृहस्थ में रहकर ही उन्होंने भक्ति की। क्योंकि ये तो सर्वव्यापी है, इसकी भक्ति हम कहीं भी बैठ कर सकते हैं, इसका ध्यान हम कहीं भी कर सकते हैं। तो घर परिवार जो है ना, इसमें रह के हम भक्ति कर सकते हैं। गृहस्थी कोई बंधन नहीं है, किसी ने घर संसार को छोड़ा नहीं है। हम सारे संतों का जीवन पढ़ लें, संत तुकाराम जी का जीवन पढ़े, जितने भी भक्त दुनिया में है सबका जीवन पढ़े, किसी ने घर गृहस्थी को छोड़ा नहीं है, सब घर परिवार में रह के उन्होंने भक्ति किया है। तो हाथों से कर्म कमाना, प्रभु में चित्त लगाना है, गृहस्थी का धर्म निभाकर भक्ति करते जाना है। तो हमने मेहनत मुशक्कत से कमाई करना है, और घर परिवार का पालन पोषण करना है। कर से कर्म करो भी दाना, मन रखो जाकर पानी देना।
हथकार बल दिल यार बल। दिल दिमाग जहन में निरंकार हो, परमात्मा के एहसास में हम सारे काम करें, तो इसके लिए भगवान को जानना पड़ेगा। जब तक भगवान को जानेंगे नहीं सदगुरु कृपा से, तब तक हम भक्ति नहीं कर सकते। तो बाबा हरदेव सिंह महाराज जी ने हमें समझाया कि जिसकी भक्ति, जिसकी पूजा, उसका ज्ञान जरूरी है। कहे हरदेव कि पहले ईश्वर की पहचान जरूरी है। सत्संगत जी प्यार से बोलिए नारायण रंग जी।